गांव के बाहर दूर एक छोटे से खेत में रामू नाम का एक लड़का अपनी साधारण जिंदगी जी रहा था। गांव के बाकी लड़कों की तरह उसकी आंखों में भी कोई खास सपना नहीं था। दिन भर खेतों में काम करना, घर का काम संभालना और रात को थका हारा सो जाना, इसी में उसकी जिंदगी का अधिकांश समय बीतता था। उसकी मां ललिता एक सादी गृहिणी थी और पिता शंकर गांव के छोटे से खेत में मेहनत करते थे। घर में गरीबी थी, लेकिन रामू के दिल में कभी शिकायत नहीं आई। वह इस सादगी को ही अपना भाग्य मानता था। रामू का मन पढ़ाई में ज्यादा नहीं लगता था। वह खेतों में काम करता, गायों को चराने ले जाता और शाम को घर आकर थक कर सो जाता। लेकिन फिर भी कभी कभी जब उसे अकेले बैठने का मौका मिलता, तो उसकी आंखों में एक ख्वाब झलकता। एक ख्वाब जिसमें वह भी अपने गांव के बड़े लोगों की तरह सम्मानित और प्रतिष्ठित था। गांव में अक्सर यह कहा जाता था, गरीब का बेटा कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। यह वाक्य रामू के दिल में एक बोझ की तरह दबा हुआ था। वह भी कभी ना कभी किसी दिन अपने सपनों को पूरा करना चाहता था, लेकिन इसे सच मानने के बजाय वह इसे अपनी प्रेरणा बना लेता था। एक दिन गांव में एक बड़ी घोषणा हुई। जिले के स्कूल में एक परीक्षा होनी थी, जिसमें पास होने वाले छात्रों को राज्य सरकार से स्कॉलरशिप दी जाएगी, जो उन्हें उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करेगी। रामू ने जब यह सुना, तो उसके दिल में एक उम्मीद की लहर उठी। यह उसका मौका हो सकता था, लेकिन रामू जानता था कि उसकी तैयारी इतनी सख्त नहीं है। उसके पास न तो अच्छे किताबें थीं, न ही स्कूल में अच्छे शिक्षक थे। फिर भी उसने एक फैसला लिया, वह इस मौके को गंवाने नहीं देगा। रामू ने खुद से वादा किया कि वह हर हाल में इस परीक्षा को पास करेगा। वह दिन रात अपने पुराने किताबों में सिर खपाने लगा। सुबह खेतों में काम करने के बाद शाम को घर आकर वह किताबें पढ़ने बैठता। गांव के स्कूल में जो कुछ भी पढ़ाया जाता था, रामू ने उसे बहुत ध्यान से पढ़ा। कभी कभी पुराने गांव के शिक्षक से वह कुछ अतिरिक्त शिक्षा भी लेता, जो कभी एक आईएएस अफसर रह चुके थे। उन्होंने रामू को यह सिखाया था कि अगर मेहनत और ईमानदारी से काम किया जाए, तो कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं होती। रामू ने खुद को पूरी तरह से परीक्षा के लिए तैयार किया, लेकिन एक चिंता भी थी। उसके पास परीक्षा के लिए समय बहुत कम था। फिर भी उसने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने सोचा, अगर मेरी मेहनत का कोई फल होगा, तो यह उसी परीक्षा के जरिए मिलेगा। परीक्षा का दिन आया। रामू ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन फिर भी उसे एक डर था। वह जानता था कि उसके पास उतनी तैयारी नहीं थी जितनी और बच्चों के पास थी। लेकिन जब वह परीक्षा के हॉल में बैठा, तो उसकी आंखों में केवल एक ही ख्याल था, मुझे यह पास करना है। कुछ दिनों बाद परिणाम आया। रामू की धड़कनें तेज हो गईं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका नाम इस परीक्षा में आ सकता है। लेकिन जब परिणाम घोषित हुआ, तो वह चौंक पड़ा। रामू को राज्य सरकार से स्कॉलरशिप मिल गई थी। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। गांव वाले हैरान थे कि वह लड़का, जो कभी किताबों से दूर रहता था, आज वह सरकारी स्कॉलरशिप प्राप्त कर चुका था। अब रामू की जिंदगी बदल चुकी थी। उसने पूरी तरह से पढ़ाई में डुबकी लगा दी। उसने गांव के स्कूल में सबसे बेहतरीन छात्र के तौर पर अपना नाम कमाया। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे बाकी बच्चों से अलग कर दिया। गांव के लोग उसकी सफलता पर आश्चर्यचकित थे, लेकिन रामू हमेशा सादा और शांत बना रहता। उसकी सफलता के पीछे की असली वजह क्या थी, यह किसी को नहीं पता था। समय बीतता गया। रामू ने जिले के सभी बड़े स्कूलों में टॉप किया और अब वह आईएएस परीक्षा की तैयारी करने के लिए तैयार था। यह कोई साधारण बात नहीं थी, क्योंकि आईएएस बनने का सपना हर किसी का होता है, लेकिन बहुत कम लोग उसे पूरा कर पाते हैं। रामू के पास संसाधन नहीं थे, लेकिन उसके पास एक गहरी आस्था थी, जो उसकी मेहनत को परिभाषित करती थी। वह दिन भी आया जब रामू ने आईएएस की परीक्षा दी। परीक्षा के बाद वह बहुत चिंतित था। उसने अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या उसका सपना साकार होगा या नहीं। कुछ दिन बाद परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। रामू का नाम टॉप 10 में था। यह खबर गांव में और जिले में एक सनसनी की तरह फैल गई। लोग हैरान थे। क्या यह सच था? क्या वह गरीब लड़का सच में आईएएस अफसर बन सकता था? रामू की सफलता पर कई सवाल उठने लगे। लोग उसे देखकर केवल यही कहते, कैसे? यह असंभव था। गांव के लोग अब भी इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। रामू के पास इस सवाल का जवाब था, लेकिन उसने कभी किसी से नहीं कहा।
उसके चेहरे पर हमेशा वही शांति रहती थी, जैसे वह जानता हो कि यह सब कुछ उसे अपनी मेहनत और विश्वास से मिला है। एक दिन गांव में रामू के पुराने दोस्त उससे मिलने आए। वे अब भी गांव में ही रहते थे और रामू से मिलने के लिए उत्सुक थे। तुमने यह सब कैसे किया? एक दोस्त ने सवाल किया। रामू हंसते हुए बोला, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं थी, बस एक सपना था और उसे पूरा करने की सच्ची इच्छा थी। लेकिन रामू का एक राज था, जिसे उसने कभी किसी से नहीं बताया। वह पुराने गांव के शिक्षक, जो कभी आईएएस अफसर रह चुके थे, उनसे एक खास मंत्र सुना था। वह शिक्षक कभी नहीं बताते थे कि वे रामू को कौन सी विशेष सलाह देते थे, लेकिन रामू ने उसे अपने जीवन में उतार लिया। और शायद यही वो मंत्र था जो उसकी मेहनत को और अधिक शक्ति देता था। रामू अब एक आईएएस अफसर बन चुका था, लेकिन उसकी यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई। वह जानता था कि आगे और भी बहुत कुछ करना है। उसका सपना अब केवल एक सरकारी अफसर बनने का नहीं था, बल्कि वह इस दुनिया में कुछ बड़ा और अच्छा करना चाहता था। ऐसा कुछ जिससे उसके गांव और समाज का नाम रोशन हो।